मैं इस बार का टॉपिक जो लेके आया हूँ वो स्थिर वैद्युतिकी यूनिट 1 चैप्टर का है। उसमें मैंने पहले वाले वीडियो में डाला था कि आवेश क्या है और आवेश के सारे गुणों को मैंने बताया था उसमें, जिसमें कि क्वांटमीकरण था, फिर घर्षण द्वारा आवेशन था, प्रेरण द्वारा आवेशन था, आवेश संरक्षण का सिद्धांत था, आवेश की योज्यता थी। ये सारा का सारा मैंने पहले वाले टॉपिक में डाला था। इस बार का टॉपिक है विद्युतशीलता, जिसपे कि विद्युतशीलता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युतशीलता में कि विद्युतशीलता क्या है और यह किस पर निर्भर करता है, इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है, पूरा का पूरा विद्युतशीलता से रिलेटेड सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बनाया है और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे विद्युतशीलता के बारे में और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे इसका एसआई मात्रक क्या है, कैसे निकालते हैं इसका एसआई मात्रक और फिर इसका विमीय सूत्र क्या है, वो सारा टॉपिक पे बात होगा। सबसे पहले हम लोग इससे पहले रिवीजन एक बार कर लेते हैं कूलाम के नियम का। ठीक है, तो कूलाम का नियम देखिए, कूलाम के नियम में बताए थे हम कि दो बिंदु आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2 है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, और इन दोनों के बीच जो बल लग रहे हैं वो बल क्या है, आकर्षण। याद रखना है कि आवेशों के बीच दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। याद रखना है आवेशों के बीच जो बल है वो बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो आकर्षण करने का मेन कारण है क्या है कि दोनों विजातीय आवेश यानी प्लस Q और माइनस Q रहेंगे तो आकर्षण होगा, और इसमें क्या है कि प्लस Q और प्लस Q है तो प्रतिकर्षण होगा, या माइनस Q माइनस Q। यहाँ Q जो बोल रहे हैं ये दोनों क्या है, आवेश है। ठीक है, यानी इससे साफ पता चल रहा है कि अगर असमान आवेश होगा तो यहाँ आकर्षण होगा और समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसलिए हम लोग जब भी कूलाम का नियम बोलते हैं, कूलाम का नियम लिखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जो भी है उसमें क्या है कि जब भी हम लोग लिखेंगे तो बल के बारे में बोलते हैं क्या कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, ये दोनों वर्ड एक साथ आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेशों के बीच दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल यानी दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम दोनों को एक साथ लिखें, चूँकि दोनों समानुपाती है तो दोनों को साथ में लिखते हैं तो Q1 Q2 बाय होगा R², और अगर हम समानुपाती चिन्ह हटा दें तो एक नियतांक आता है Q1 Q2 बाय R²। ये नियतांक जो है कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसी का नाम है समानुपाती नियतांक। इस समानुपाती नियतांक का नाम क्या है, स्थिर विद्युत बल नियतांक। दूसरा भी नाम है स्थिर विद्युत बल नियतांक। ठीक है, या तीसरा भी नाम है इसका कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक इसलिए क्योंकि कूलाम बल से प्राप्त हुआ है हम लोगों को, इसलिए उन्हीं के सम्मान में यह नाम रखा गया है कूलाम नियतांक। अब इस कूलाम नियतांक का हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं तो K, यहाँ पे जो मान है इसका एक बार फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे कूलाम नियम को। कूलाम नियम क्या है, यहाँ पे कूलाम बल, कूलाम नियम से जो कूलाम बल प्राप्त हुआ वो है कि K × Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, ये कूलाम बल कहलाता है। इसको हम लोग कूलाम बल भी बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल भी बोलते हैं, आवेशों के बीच जो बल है वो भी बोलते हैं। तो इस पर जो K आया, K का भी वैल्यू अपना वैल्यू होता है 1/4πε। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे कि सर यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो एप्सिलॉन नॉट पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एप्सिलॉन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन जो है, यही एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता। ठीक है, ये विद्युतशीलता किस चीज़ की है, ये विद्युतशीलता जो है याद रखना है, ये विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। ये माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। यानी अब हम लोग आ गए इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम लोगों को बात करना है, और उस टॉपिक का नाम क्या है, विद्युतशीलता।
तो विद्युतशीलता अब क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। विद्युतशीलता, परमिटिविटी, इसी का नाम है परमिटिविटी। ठीक है, वहाँ लिख चुके हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं, परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो ये याद रखना है कि माध्यम का ये गुण है, माध्यम का वह गुण जो यह दर्शाता है कि उससे होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी आसानी से पार होती है या गुजरती है। यानी कि आसानी से गुजरेगी या मुश्किल से गुजरेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, विद्युतशीलता पे। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि विद्युतशीलता पे मतलब गुजर रहा है तो कैसे, कितना गुजरने से क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले समझना है कि इसका कहना क्या है कि अगर एक बिंदु आवेश है Q1 और ये है Q2 और बीच में क्या है, यहाँ पर माध्यम है इस जगह। ठीक, माध्यम में क्या हो सकता है, हवा हो सकता है या पानी हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस यहाँ से यहाँ तक जाती है, तब जा कर के ये बल कार्य करता है। ठीक है, चाहे वो बल प्रतिकर्षण का हो या आकर्षण का हो। तो ये बल जो कार्य कर रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है माध्यम, जो बीच वाला माध्यम है उस माध्यम पर, माध्यम के गुण पर निर्भर करता है। तो उस जो माध्यम का जो ये गुण है, जिस माध्यम के गुण के कारण ये आसानी से गुजर रहा है या गुजरने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो गुण ही, इसका यही गुण क्या कहलाता है, विद्युतशीलता, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, अब ये विद्युतशीलता जैसे कि आपको यहाँ पे हम बोल दिए कि ये डिपेंड करता है, मतलब बल इसका डिपेंड करता है इसके गुण पर, यानी दो आवेशों के बीच जो बल है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, यानी विद्युतशीलता पर डिपेंड करता है। तो विद्युतशीलता पे कैसे करता है, अगर हम इसको मैथमेटिकली समझे तो समझ सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं वहाँ से एफ का जो फार्मूला हम लोग यहाँ लिखे हैं, एफ बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एफ बराबर 1 बाय, पहले हम लोग मान के रखे थे के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अब इस फार्मूला को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कांस्टेंट कौन कौन सा है। कांस्टेंट है यहाँ पे दोनों आवेश, बिंदु आवेश, दोनों के बीच की दूरी यहाँ फिक्स रखी गई है। तो ये सारे जो कांस्टेंट है इसको हम हटा देते हैं, तो ऐसे रखते हैं एफ बराबर 1/4 पाई, और इसको जो है ना Q1 Q2 को एक साथ रखिए और साथ में यहाँ आर स्क्वायर को रखिए और इसको अलग कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी बोले कि ये अलग अलग माध्यम में इसका मान अलग अलग होता है। तो इस चीज़ को हम लोग अगर अलग रख दिए, तो अब इसको अगर हम गायब करते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को गायब करते हैं तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ आ जाता है एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आया, ये डिपेंड करता है, यानी यहाँ जो दो आवेशों के बीच जो बल है वो माध्यम की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में बताया अभी आप लोगों को कि दो आवेशों के बीच जो बल होता है वो बल दो प्रकार का, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी। तो आकर्षण कब होता है, जब यहाँ पे अलग अलग आवेश हो, और समान आवेश हो तो आकर्षण, समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे कह रहा है दोनों आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होता है वो परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर दोनों को एक साथ रखें तो ये होगा, और यहाँ समानुपाती सिंबल जैसे हटेगा एक नियतांक आएगा, और ये नियतांक कहलाएगा समानुपाती नियतांक। इसका नाम और भी है स्थिर विद्युत बल नियतांक, तीसरा नाम है कूलाम नियतांक। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको के को देखिए, इस फॉर्मूला को फिर हम यहाँ से, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ लिखे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ लिखे हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ लिखे।
अब हम बता रहे थे कि इस के का भी अपना एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं। एप्सिलॉन नॉट हम बताएंगे कब रखना है। तो ये एप्सिलॉन होता है ये मान, तो एप्सिलॉन को ही हम लोग विद्युतशीलता बोलते हैं। और ये याद रखना है कि ये माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक, ये माध्यम पर निर्भर करता है। अब विद्युतशीलता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ माध्यम का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि उससे होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी आसानी से पार होती है या गुजरती है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि दो आवेशों के बीच जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है तब ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। तो अगर मान लीजिए कि माध्यम पर डिपेंड करता है तो माध्यम ऐसा होता है कि कभी बल कम लगता है कभी अधिक। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? माध्यम पे। तो इसी माध्यम के कारण बल कम और ज़्यादा होता है। अर्थात माध्यम में गुण है जो बल को क्या करता है? तोड़ता है, बल को रोकता है। तो वही गुण कहलाता है विद्युतशीलता, ठीक है। अब हम इस विद्युतशीलता को मैथमेटिकली पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली क्या इस पर डिपेंड कैसे करता है। तो यहाँ फार्मूला हो गया, इस फार्मूला में है F बराबर, जो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिखे थे वही फार्मूला इस बार हम यहाँ लिखे हैं समझने के लिए, फिर से आप लोगों के समझने के लिए फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? F बराबर Q1 Q2। तो इस फार्मूला में हम इसको नियतांक मान लिए, सब तो पूरा का पूरा 1/4 पर एक कांस्टेंट है। Q1 Q2 भी बिंदु आवेश फिक्स लिया गया है और यहाँ पर R² भी इसमें फिक्स रहता है। तो ये सारे को हम कांस्टेंट मान के अगर हटा दे तो 1 बाय क्या बचता है? एप्सिलॉन। इससे पता चलता है कि जो दो आवेशों के बीच जो आवेश कूलाम बल है वो विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मिटा देते हैं, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हाँ, तो हम लोग पीछे वाला टॉपिक क्या था? एफ समानुपाती 1/एप्सिलॉन, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन के बारे में देखिए, इससे क्या पता चला? तो यहाँ पता चला हम लोगों को, अर्थात दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल माध्यम की विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद्युतशीलता बढ़ेगी तो दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो बल घटेगा। यदि विद्युतशीलता कम होगी तो दोनों आवेशों के बीच बल बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ समझना है आगे, इसके आगे का टॉपिक। इसके आगे का टॉपिक देखिए क्या है। ये एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन का मान जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया मुक्त आकाश, यानी निर्वात या मुक्त आकाश। हम लोग यहाँ वायु को भी मान लेते हैं, वायु ऐसे अलग है लेकिन फिर भी सिलेबस में है। तो वायु, निर्वात या मुक्त आकाश या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन आर जो है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आपेक्ष विद्युतशीलता। आपेक्ष विद्युतशीलता। इसमें एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट का मान भी यहाँ फिक्स होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 × 10⁻⁻12 और न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होते हैं पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फिर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इसी मात्रक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे लिखना थोड़ा आसान लगता है, आप लोगों को याद रखने में भी आसानी होगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस मात्रक को भी हम निकालने सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एप्सिलॉन आर
एप्सिलॉन आर जो है आपेक्ष विद्युतशीलता, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट का पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका कि एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, ठीक है, यानी निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है उसका एसआई मात्रक। सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे चलते हैं। फार्मूला क्या था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि यहाँ एप्सिलॉन ही होता है, इस जगह एप्सिलॉन ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ एप्सिलॉन के बराबर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो पहले उसको ले लेते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का मान जो होता है ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, याद रखना है। एप्सिलॉन आर जो है ये माध्यम पे डिपेंड करता है, होगा ही, क्योंकि ये क्या है? विद्युतशीलता है। तो विद्युतशीलता हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि माध्यम पे अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता अलग होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर याद रखना है कि माध्यम पर निर्भर करता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि हवा के लिए ले लेते हैं। अगर वायु में एप्सिलॉन आर का मान अगर हम लोग निकालें तो 1 होता है, और हवा में अगर निकालें, हवा में नहीं, पानी में, वायु में हवा एक ही है, तो यहाँ जल यानी कि पानी के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो पानी के लिए एप्सिलॉन आर का मान हो जाता है 80, ठीक है। ये मान सब फिक्स है, ये सब भी निकालने सिखाएंगे कि आप ये कैसे निकाल सकते हैं। अलग अलग माध्यम का हम लोग बहुत सारा याद रखना मुश्किल है, तो अलग अलग माध्यम का अगर आपको बहुत सारा निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाता है क्या? यहाँ पे जो फार्मूला होता है कि एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग है। तो जैसे ही हम इस फार्मूला को लिखते हैं पहले वाले को, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले वाले में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते थे, एप्सिलॉन ही रहने दीजिए। चूँकि यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट आर, तो यहाँ F बराबर फार्मूला होगा। चूँकि हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं? निर्वात में, हम लोग निर्वात के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। निर्वात में जो कूलाम्ब बल होता है उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट, चूँकि यहाँ एप्सिलॉन आर का मान निर्वात में 1 होता है, तो जैसे ही हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो ये फार्मूला तब जा करके आपके बुक में जो बार बार यूज होता है ये फार्मूला आता है। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि एप्सिलॉन का मान आपको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ही रखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से यहाँ रिपीट करके लिख ही देते, 2 लाइन में आपका और आसान हो जाएगा। देखिए एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो गया, तो F बराबर हो गया 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चूँकि हम निर्वात की बात कर रहे हैं तो निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब फार्मूला हो जाता है क्या? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसका मान तो 1 हो गया, तो यहाँ होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसी से हम लोग इसका एसआई मात्रक एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक निकालेंगे। तो देखिए इसके आगे चूँकि F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से अगर हम इसको इस तरफ लाएं, चूँकि यहाँ मात्रक जिसका नहीं है उसको छोड़ देते हैं इसको, तो इसको अगर हम छोड़ करके मात्रक को केवल लेके चले एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का ऐसे मात्रक, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट का ऐसे मात्रक। तो फॉर्मूला कैसे काम करेगा? देखिए सबसे पहले इसको अगर हम उस साइड ले जाएं, जिसका मात्रक नहीं है उसको छोड़ देते हैं, तो F बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अब एप्सिलॉन नॉट को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होगा, और साथ में गुना हो जाएगा क्या? F फोर्स, ठीक है। और उस साइड क्या बच जाता है? उस साइड बच जाता है Q1 इंटू Q2।
अब हम लोग क्या रखने वाले हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 इंटू Q2 अब बाय हो जाएगा FR²। तो इसका अगर हम मात्रक लिखें, सबका ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, इसका भी होता है कूलाम, बल का 1 न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या होगा, तो यहाँ होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, एप्सिलॉन नॉट का जो ऐसा ही मात्रक है वो लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर और नीचे होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप 1 नहीं भी दे तो चलेगा क्योंकि ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं आप। तो यहाँ कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इससे लास्ट आंसर हो जाता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखें, मान लीजिए इसको ऊपर लाते हैं, तो कूलाम स्क्वायर n⁻⁻1 और m⁻², यही है इसका ऐसा ही मात्रक। किसका ऐसा ही मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक। ठीक, इसका मान तो आपको बता ही दिए, इसका मान फिक्स है और वो मान क्या है 8.854 गुना 10⁻⁻12 और आप मात्रक लिखेंगे इस तरह से, हो गया। अगर आप ये मात्रक नहीं लिखना चाहते हैं तो उसी को ऊपर लिख देंगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मात्रक हो गया इसका। अब इससे आप बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बीमीय सूत्र निकलता है। बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसी से निकलेगा। देखिए यहाँ फॉर्मूला है c² न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का बीमीय सूत्र जो होता है वो 80 होता है, तो 80 का स्क्वायर होगा और नीचे न्यूटन का होगा ml/(T⁻⁻2) और मीटर का होगा L²। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, सबसे पहले इसको तोड़ दें, 80² होगा a²t² और नीचे में क्या है ml/3 और T⁻⁻2। ठीक है, अब ऊपर में है a²t² इंटू m ऊपर जा रहा है -1 l/3 और T⁻⁻2, तो -2 हो जाएगा +2 ml/T⁻⁻2। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूटन हो गया बल का ml/T⁻⁻2, मीटर स्क्वायर का L², ऊपर में है a²t²। तो जब हम लोग नीचे लाए तो ml/3 हो गया, T⁻⁻2, इन सभी को ऊपर ले गए तो ऊपर ले जाने पर ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, पहले m को रख लेते हैं, m⁻⁻1, l हो गया 3 और इधर तो है नहीं, और उसके बाद T⁻⁴ और a² है। ठीक है, तो ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे थे कि एप्सिलॉन r का मान आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालते हैं देखिए। चूँकि हम लोग यहाँ पे जो निकाल रहे थे एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r था, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r है, तो अगर हम इसको इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इस साइड। तो यहाँ एप्सिलॉन r का मान अगर हम लोग रखें तो उस साइड हो जाता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी चीज़ का, जैसे एप्सिलॉन r का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से एप्सिलॉन r का मान निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन का मान निकाल करके इससे आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और एक तरीका है, जैसे किसी मीडियम का, याद रखना है कि एप्सिलॉन r का यहाँ फॉर्मूला जो काम करता है वो फॉर्मूला है क्या। देखें, सबसे पहले है एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन r का अगर हम सूत्र लिखें तो ये क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला क्या हो गया,
माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात में या निर्वात की विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ आपेक्षिक विद्युतशीलता से हम लोग किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता को आराम से निकाल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता से। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला से आप माध्यम, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख रहे थे माध्यम, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, तो ये क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ये वाला। इस माध्यम माने मान लीजिए पानी का विद्युतशीलता निकालना हो या आपको कांच का विद्युतशीलता निकालना हो, तो उसमें क्या है कि एप्सिलॉन आर अगर हम लोगों को पता है तो एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से लेकर के उसको उससे गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है वो हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको पानी का निकालना है, पानी यानी कि जल की विद्युतशीलता निकालना है, जल की विद्युतशीलता निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि ई जो एप्सिलॉन जो दिए हैं, इस एप्सिलॉन को हम लोग मान लेते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता ई एम है, तो ई एम बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू ई आर। चूँकि याद रखना है कि पानी में जो होता है, पानी में एप्सिलॉन आर जो होता है, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे आपेक्षिक विद्युतशीलता, इस आपेक्षिक विद्युतशीलता के जो मान होता है, इसका मान सबका फिक्स होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान हम लोग ले लेते हैं कितना है, पानी का 80। तो अगर हम लोग यहाँ वाटर पानी माने हैं, पानी जल मान के बना रहे हैं, तो जल का विद्युतशीलता अगर निकालना है तो यहाँ माध्यम क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा वाटर। ठीक है, इस वाटर का विद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुना 10⁻⁻12, इसको गुना कर देंगे हम लोग 80 से। तो जैसे 80 से गुना करते हैं तो 8 से गुना करेंगे तो 8 छके 32 के 2 और 8 पंचे 40, 8 छके 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 पंचे 40, 3 43, 8 8 64, 3 67, 8 8 64, 6 70। और यहाँ पे क्या है कि ना 10, यहाँ पे 10.3 अंक के बाद होता है, लेकिन 1 0 यहाँ से कैंसिल होता है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 10 यहाँ। या आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं तो देखिए किस तरीके से समझेंगे। 10 हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1000, 1 0 कट जाएगा, 2 अंक के बाद 10 यहाँ और 10 पे पावर -12। अब इस 12 को दशमलव को आगे बढ़ाना है तो दशमलव आपका हो जाएगा 7.0732 इंटू, यहाँ दशमलव हम 2 ठो अंक आगे बढ़ा रहे हैं, 2 अंक आगे, तो यहाँ 10 पे पावर हो जाएगा -10। जब आगे बढ़ेगा तो 10 100 से गुना भी होगा, 100 से भाग भी होगा, वही भाग ऊपर जाएगा। तो यहाँ 100 से जैसे हम लोग गुना करते हैं तो 2 0 घट जाता है और 100 से आगे बढ़ जाता है, तो इस तरह से इसका मान निकलेगा। ठीक है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है और इसका मात्रक वही कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप पानी की विद्युतशीलता, कांच की विद्युतशीलता, यानी बस ये पता हो तो आराम से आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जहाँ समझ में न आए वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और उसके बाद आप नए हैं चैनल पे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी मेहनत कर सकूं। और आप लोग देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।